Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सब अपनी प्रीवियस क्लासेस में पत्र लिखते ही आए हैं, बट आज हम पत्र लेखन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन होता क्या है? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र के प्रकार, पत्र कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो पत्र 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पर फिर भी हमारे एग्ज़ाम में कभी पत्र आते हैं तो हमें ये नहीं बताया जाता कि वो औपचारिक पत्र हैं या अनौपचारिक। इसीलिए हमने पत्र को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। औपचारिक पत्र के पार्ट हैं विद्यालय से संबंधित और सेकंड शिकायती पत्र, और अनौपचारिक पत्र का पार्ट है सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। जब भी हमारे एग्ज़ाम में कोई विषय आता है तो वो इन्हीं तीनों पार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसे पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र होता क्या है? जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र और व्यापार से संबंधित पत्र। और अनौपचारिक पत्र, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा तथा भाई, इन सबको लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पत्र लिखते समय संबंध, संबोधन, अभिवादन और निवेदन, इन सब में क्या क्या लिखा जाता है। तो संबंध में जब हम अपने माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, श्वशुर आदि अपने किसी बड़े संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो उनको हम संबोधन कैसे करेंगे? मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय या पूजनीय। और उनका हम अभिवादन कैसे करेंगे? नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। और निवेदन में हम लिखेंगे आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी। और जब हम अपने किसी छोटे भाई, पुत्र, भतीजे, बहन आदि किसी छोटे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में चिरंजीव या प्रियवर लिखेंगे। और अभिवादन कैसे करेंगे? शुभाशीष या प्रसन्न रहो लिखकर। और निवेदन में हम लिखेंगे तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक। जब हम अपने मित्र, सहपाठी या किसी बराबर की आयु वाले को पत्र लिख रहे होते हैं तो संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय, प्रियवर या मित्रवर। और उनका अभिवादन करते हुए हम लिखेंगे नमस्ते, सस्नेह या मिलन। और निवेदन में हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी। जब हम किसी अधिकारी को, प्रकाशकों को या पुस्तक विक्रेताओं को पत्र लिखेंगे तो उनका संबोधन करते हुए हम लिखेंगे श्रीमान, श्रीमती या महोदया। अभिवादन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। निवेदन में लिखेंगे भवदीय या आपका या आपकी। जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो संबोधन करेंगे श्रीयुत, मान्यवर या श्रीमान। अभिवादन में इसमें भी कुछ नहीं आएगा।
और निवेदन करते हुए प्रार्थी, निवेदक या आपका कृपाकांक्षी। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान, महोदय या आदरणीय लिखेंगे। और यदि हम प्रधानाचार्या को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्या, संबोधन में श्रीमती, महोदया या फिर आदरणीय लिखेंगे। अभिवादन में कुछ नहीं लिखेंगे। निवेदन में यदि आप पुरुष हैं तो आप आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी अथवा भवदीय लिख सकते हैं। और यदि आप स्त्री हैं तो आप आपकी आज्ञाकारिणी, प्रार्थिनी या भवदिया आदि शब्द लिखेंगे। तो आज हम विद्यालय से संबंधित पत्र का उदाहरण करेंगे। इस पत्र को टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि आपको विद्यालय से अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे सेवा में। सेकंड पर आप लिखेंगे जिस संस्था में हम पत्र लिख रहे हैं, मतलब श्रीमान प्रधानाचार्य जी। थर्ड में हम लिखेंगे जहां हमें पत्र लिखकर भेजना है, मतलब उस स्कूल का नाम ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। फोर्थ में हम लिखेंगे उस शहर का नाम जहां पर वो विद्यालय स्थित है, धमकोरा रोड, टोहाना। फिफ्थ पे हम लिखेंगे डेट, दिनांक। 6 नंबर पे हम लिखेंगे विषय, सब्जेक्ट क्या है हमारे पत्र का। अब हमारे पत्र का सब्जेक्ट है अवकाश लेने के लिए, तो हम लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु। बच्चों ध्यान रहे कि विषय कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। विषय में कभी भी पूरी लाइन नहीं लिखी जाती है। तो नेक्स्ट 7th पॉइंट पे हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन में हम लिखेंगे श्रीमान जी। यदि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे श्रीमती जी। तो 8th पे हम अपना मेन टॉपिक, मेन सेक्शन जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो वो होता है 8 to 10 लाइंस में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन में हम लिख रहे हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा डैश की विद्यार्थी हूँ। जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसका नाम। मेरे बड़े भाई का विवाह 26 जुलाई 2020 को होना निश्चित हुआ है। हम सभी विवाह के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस कारण मैं दिनांक 25 और 26 जुलाई को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपया होगी। यहाँ पे हमारा जो 8th सेक्शन है वो पूरा हो जाता है। तो 9th पे हम लिखेंगे धन्यवाद। 10th पे हम लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। और अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। 11th पे हम लिखेंगे नाम। 12th पे कक्षा। 13 मतलब लास्ट सेक्शन में हम लिखेंगे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। तो इस तरह हमारा विद्यालय से संबंधित कोई भी पत्र हो वो हम इसी तरह से इस मैनर में लिख सकते हैं।